वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में क्लास 9 सेलिना मैथ्स का यूनिट 7 ट्रिगोनोमेट्री में एग्जाम्पल 13 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 में क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a, 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a और tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। तो ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई। इससे पहले एग्जाम्पल 13 था, अब हमारा एग्जाम्पल 14 है। तो वो पिछला वीडियो जो है आप देख भी लिए होंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और नहीं किया तो कर दीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया, 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a है। तो यहाँ पे देखो 3, रुको एक मिनट, 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a हो गया। 3 sin a इक्वल्स टू 4 cos a हो गया। तो cos को इधर के लेके आएंगे तो क्या होगा, sin a बाई cos a इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे भाई 4/3। तो sin बाई cos क्या होता है, 10 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 10a इक्वल्स टू 4/3। 10a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, मतलब ये हो जाएगा p/b, मतलब p इक्वल्स टू हो जाएगा 4k एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 3k, क्योंकि रेशियो है हमारा, तो 4k एंड 3k हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आप पहले h को निकालिए। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होता है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के क्या होता है, अंडर रूट होता है। अब देखिए p का वैल्यू क्या है, 4k दिया हुआ है। तो यहाँ पे h इक्वल्स टू 4k का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है 3k का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो भाई 4k का स्क्वायर क्या होगा, 16k स्क्वायर होगा। तो h इक्वल्स टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर का अंडर रूट। तो h इक्वल्स टू 5k। h निकल गया मेरे भाई, h निकल गया यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन a है। तो साइन a का फॉर्मूला होता है p/h। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। p/ क्या होता है, h होता है। तो चलिए इसको अब हम वैल्यू बैठाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो वैल्यू को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो p का वैल्यू कितना निकला है 4k और h का वैल्यू कितना निकला है 5k। तो साइन a इक्वल्स टू 4k/5k, के कट जाएगा। तो साइन a इक्वल्स टू 4/5। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, निकल गया। इसके बाद क्या है, cos a है। सेकंड नंबर क्या है मेरे भाई, cos a। तो cos a का होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू हमारा 3k है और h का वैल्यू क्या है 5k। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k/5k, k से k रिड्यूस हो जाएगा। तो cos a इक्वल्स टू 3/5। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। यहाँ पे क्या निकल गया, सेकंड का निकल गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। तो tan का क्या होता है p/b का होल स्क्वायर माइनस h/b का होल स्क्वायर, h/b का होल स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है मेरे भाई 4k/3k का होल स्क्वायर माइनस 5k/3k का होल स्क्वायर। h का वैल्यू 5k है, b का वैल्यू 3k है।
k से k कट जाएगा, k से k कटेगा, तो ये 16/9 माइनस 25/9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस जगह पे, तो मेरे भाई इसका अगर एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो रहा है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा क्योंकि बेस सेम है हमारा, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 9 आ गया। एलसीएम कितना आया 9 आया, तो 16 माइनस 25 तो -9/9 कट जाएगा, तो आंसर -1 आएगा। आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए भाई, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख रहे हो लेकिन क्या है ना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय संविधान।